गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने यूट्यूब चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूँ। कंगना रनावत का जवाब नहीं, मतलब इसलिए जवाब नहीं है कि हर कंट्रोवर्सी में वो कहीं ना कहीं वो अपनी जगह बना लेती है। मैं इसलिए उनके खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, बस एक मेरा ऑब्जर्वेशन है और अपना ऑब्जर्वेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब देखिए ना, हंसल मेहता ने कुमार कामरा, जो बहुत वेल नोन स्टैंड अप कॉमेडियन हैं हिंदुस्तान के, उनके साथ जो वैंडलिज्म हुआ, जो उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में टिप्पणी की, उसके बारे में वैंडलिज्म हुआ उसको लेकर के, और उसकी निंदा जो है वो जो डेमोक्रेटिक स्पेस के लोग हैं वो काफ़ी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था कुमार कामरा के साथ। तो ऐसा हुआ, लेकिन हंसल मेहता ने जब इसके बारे में टिप्पणी की और इसकी निंदा की तो कंगना रनावत भी कूद पड़ी। कंगना रनावत इसलिए नहीं कूद रही हैं कि वो डिबेट करना चाहती हैं। उनका पक्ष है कि जब मेरे साथ हुआ, या उनके साथ क्या हुआ था कि 2020 में जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, उसमें बृहन मुंबई कॉरपोरेशन जो है, बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, उसने कंगना रनावत को एक नोटिस दिया था कि उनका जो मकान है उसमें जो है थोड़ा सा इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है, और उसको नोटिस दिया और बहुत जल्दी में तोड़ दिया। जिसके बाद कंगना रनावत कोर्ट में गई और कोर्ट ने भी कहा कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था बीएमडीसी को, बृहन मुंबई कॉरपोरेशन को। तो अब कंगना रनावत का कहना है कि जब उस समय आप मेरे साथ हुआ तब आप क्यों नहीं बोले। तो इस तरह कंगना रनावत ने अपनी एक जगह बना ली है। वो हंसल मेहता पर के बारे में बड़ी गंभीर और तल्ख टिप्पणियाँ की हैं उन्होंने, और बहुत कुछ कहा है। मैं उसको कहना नहीं चाहता, बहुत अच्छे शब्द नहीं है, और लेकिन कहा है। उसके बाद हंसल मेहता ने उनको कहा गेट वेल सून। गेट वेल सून का भी बड़ा अजीब मतलब है, कई मतलब हैं इसके। और गेट वेल सून का एक मतलब है कि जो बहुत ही न्यूट्रल अर्थ में मैं कहूँ तो है कि आप जल्दी अच्छी हो जाइए, मतलब आप अस्वस्थ हैं। अब कंगना तो स्वस्थ हैं वैसे। अभी उन्होंने इमरजेंसी फिल्म बनाई जो बुरी तरह फ्लॉप रही, लेकिन फ्लॉप फिल्म भले हो गई हो, कंगना रनावत हिट हो रही हैं लगातार। क्योंकि जब आप विजिबल रहते हैं, कंट्रोवर्सी में रहते हैं, अपने विवाद खड़ा रहते हैं, करते हैं या करती हैं, जो भी हो, कंगना के बारे में तो यही कहना पड़ेगा कि वे करती हैं, तो आप हिट भी एक तरीके से हिट होते हैं। फिल्म आपकी पिट जाए, लेकिन आपकी पर्सनालिटी जो है वो विवादों में बनी रहती है, चर्चा में बनी रहती है, और यही शायद कंगना का मतलब है, क्योंकि वो एक अपना स्पेस, जो कंट्रोवर्शियल स्पेस है, वो बनाए रखना चाहती हैं। हंसल मेहता भी एक बहुत वेल नोन डायरेक्टर हैं, और उनकी कई फिल्में बहुत अच्छी लगी हैं मुझे। उनकी चर्चा मैं नहीं करूँगा, पर वो एक संजीदा आदमी है, एक सीरियस आदमी है, और उनकी फिल्में कई बार असफल भी हुई हैं, सफल भी हुई हैं, बहुत ब्लॉकबस्टर नहीं हुई हैं, लेकिन एक मीनिंगफुल फिल्म उन्होंने बनाया है, और इसके लिए मैं उनकी इज़्ज़त भी करता हूँ। लेकिन कंगना रनावत क्या है कि वो किसी के साथ भिड़ जाती हैं। जैसे जावेद अख्तर के साथ भिड़ गई थी वो, फिर जावेद अख्तर से उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी, अपोलॉजी भी किया, शेयर भी किया, ये कहा कि जावेद अख्तर मेरे लिए गाना लिखेंगे। तो भाई इस तरह की हरकतें क्यों करती हैं आप, जब बाद में आपको पछताना पड़े। कुणाल कामरा के साथ जो हुआ उसको सपोर्ट किया कंगना रनावत ने। ये भी देखिए, एक कलाकार हैं आप, और दूसरे कलाकार के साथ यदि कुछ हो रहा है तो आप उसको सपोर्ट कैसे कर रही हैं। एक स्टेट वर्सेस, या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं, या पॉलिटिकल पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के जो एक्टिविस्ट हैं, वो जब किसी कलाकार के साथ बुरा बर्ताव करें तो आप उसको सपोर्ट कैसे करती हैं। क्योंकि कंगना करती हैं, क्योंकि कंगना कंगना है। तो ये है दोस्तों मतलब इसको आप कंगना की खूबी समझ लिए, या कंगना के यूएसपी कह लीजिए, या जो भी कह लीजिए, आप जो भी कहना चाहते हैं वो उनमें है। और चाहे वजह से हो चाहे बेवजह हो, वो कंट्रोवर्सी में बनी रहती हैं। ये भी एक अदा है, ये भी एक कला है। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और कमेंट इस बात पर भी करें कि कंगना रनावत और हंसल मेहता के बीच जो मतलब एक्स वार हुआ है, मतलब ट्विटर वार हुआ है, उसको लेकर के आपका क्या कहना है। अगर इसके बारे में भी लिखें तो मुझे लगता है कि ये बहस जो है
वो आगे बढ़ सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स।